Today's video is for class 12th physics. This one is Gauss theorem. This one is a very important topic. ठीक है, और मैं काफ़ी लेट जो मैं आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ. इसमें जो है थोड़ा लेट इसलिए भी हो गया था कि कुछ और अदर क्लासेस का भी मेरे पास जो मीन्स रहता है, क्लासेस रहती है. ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं फ़िलहाल लेके बैठा हूँ क्योंकि अदर अभी कोई टीचर और मीन्स है नहीं. ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको आज इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट जो है समझा रहा हूँ. तो देखो उसको कैसे जो चाहिए. आईसीएसई और आईएससी और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए क्या है, दोनों के लिए जो मीन्स है. तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना कि सर जो किस क्लास के लिए, ऐसा नहीं है. ठीक है, सीबीएसई वाले भी वही पढ़ते हैं टॉपिक और आईएससी जो मीन्स वाले भी बच्चे वही पढ़ते हैं. ठीक है, इसलिए कोई कंफ्यूज नहीं करना. टॉपिक है गॉस थ्योरम. जो मीन्स गॉस थ्योरम को समझने से पहले, ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट क्लियर में समझाता हूँ. ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि तभी आपको गॉस थ्योरम समझ में आएगा जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मीन्स क्लियर होगा. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसको क्लियर करो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर करो कि ये चार्ज है. ठीक है, चार्ज है. तो चार्ज से क्या, चार्ज से हमने जो भी ऐसे दिखाया था ना, देखो ये कोई सरफेस है. ठीक, और इस सरफेस से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है. क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes through this surface. क्लियर, ये तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है. अरे किससे पास हो रही है, एक सरफेस से जो पास हो रही है. क्लियर, इसमें एक एलिमेंट्री जो है, मैं सरफेस काउंट कर लिया पूरा एस, तो ये है. ठीक है, इसमें जो है एक एलिमेंट्री काउंट कर लिया मैंने, इसको लिख दिया डीएस. क्या, इसको डीएस यानी सरफेस, और सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है. ठीक है, उसमें एक एलिमेंट्री मतलब जो सरफेस एस है, ये जो है नंबर ऑफ इन्फिनाइटली स्मॉल सेक्शन से कंसिस्ट है. ऐसे क्लियर करेंगे. कंसिस्ट मतलब बना हुआ है, मेड. ठीक है, तो ये डीएस ले लिया उसको. इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है. ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes through any surface in electric field. What is electric flux? Number of electric field lines passes through any surface in electric field is called electric flux. And how do you measure this? इसको कैसे measure करोगे? तो this one is measure as d phi is equal to E dot ds. It means electric flux passes through this elementary is E dot ds. Clear? और सिंपली E ds. cos में लेना चाहते तो E ds cos 0 डिग्री. Why? Because electric field is parallel to this. देखो यहाँ पे एक नया पॉइंट मिलता है ds. ds is the area vector. ds area vector. Area vector generally area is scalar quantity, but here this one area is considered as a vector quantity because we consider a unit normal over this. इसके ऊपर हम क्या कंसिडर करते हैं, एक यूनिट नॉर्मल जो मीन्स कंसिडर कर लेते हैं. तो इन दैट केस दिस वन ds will be ds into n cap, where n cap is this one unit normal. क्लियर, तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना है. जब सरफेस के ऊपर एक यूनिट नॉर्मल कंसिडर कर लोगे तो इन दैट केस एरिया बिकम अ वेक्टर. क्लियर, तो यहाँ पे ये जो है कंसिडरेशन का केस है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना इसमें. तो ये डॉट प्रोडक्ट का केस था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसके लिए हमने जो मीन्स कन्वर्ट कर लिया. मतलब डॉट वेक्टर क्वांटिटी थी, उसमें डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, तो इसको ई डी एस कॉस थीटा जो मीन्स से हमने सॉल्व कर लिया. ठीक है, तो फाइनल वर्क की मीन्स डी फाई इज इक्वल टू क्या, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस और डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस. क्लियर, सो टोटल
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो इसको हम लिखते हैं फाई ई। तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस। ठीक है, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं करना, इसमें डायरेक्ट आप चेंज कर लो इसको, इंटीग्रेशन ई डी एस। ठीक है, ई को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन डी एस, तो फाइनल करोगे तो डी एस क्या बनेगा, एस बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का केस जो मीन्स बना। ठीक है, कैसे निकालोगे उसको। ठीक, अब इसमें जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है उसको भी अंडरस्टैंड करना साथ में, कैसे बनेगा उसको क्लियर करो। कि इसको चेंज करना है, मतलब इसकी पोजीशन जो मीन्स जब रोटेट होगा तो उस केस में जो है आप ये फॉर्मूला लगाना, क्या, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, ई और डी एस के बीच में अगर थीटा एंगल है तो इन दैट केस मीन्स एलिमेंट्री जो मीन्स जो ले रखा है, ठीक है, ये देन फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, उसके इसमें जो मीन्स ये आपका फॉर्मूला ऐसा जो मीन्स हो जाएगा कि व्हेन दिस वन मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस। ठीक है, कि आपका जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो सरफेस से जो मीन्स क्या है थीटा एंगल बनाते हुए ऐसे पास हो रही है इस तरह से, क्लियर, और सरफेस आपका ऐसा है। ठीक, तो हियर दिस इज द केस एंड दिस वन इज द यूनिट नॉर्मल एंड हियर दिस वन इज ई एंड दिस वन इज द थीटा बिटवीन ई एंड एन। एन इज यूनिट नॉर्मल ऑन एस, एस के ऊपर क्या है यूनिट नॉर्मल जो मीन्स, तो उस केस में जो मीन्स ये आएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे जरूरत पड़ेगी, देखो कि इसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया। देखो केस 1 ले लिया, केस 1 कैसे लिया कि आपने सरफेस, मतलब सरफेस को आपने ऐसे चेंज कर दिया, देखो इस तरह से चेंज कर दिया, टर्न कर दिया, सपोज ऐसे ले लिया, तो यूनिट नॉर्मल आपका एन इधर आ गया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन नहीं चेंज किया, तो कितना एंगल हो गया ये, देखो ये एंगल दिस वन इज 90, मतलब पहले जो है 0 डिग्री का एंगल था किसमें, यूनिट नॉर्मल यानी कि एन जो लिखा है एन कैप और ई में। ठीक है, फिर हमने इसको 90 डिग्री जो है क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो मीन्स ऐसे केस में चेंज इन फ्लक्स क्या पूछता है, चेंज इन फ्लक्स, इट मीन्स हमने क्या किया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा इज इक्वल टू 90 क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। तो ऐसे में चेंज इन फ्लक्स क्या हुआ, ये तो क्लियर था कि फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हाउ टू काउंट चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये बताया कि मीन्स इसको हमने क्या किया, पहले क्या था, ये जो केस था यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सरफेस को 90 डिग्री जो मीन्स क्या कर दिया, टर्न कर दिया इसमें। ठीक है, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लियर। तो इसको डेल्टा ई से जो मीन्स डेल्टा फाई से जो मीन्स दिखाता हूँ मैं, फाई लिख देता हूँ जनरली, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या, डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1। तो फाई 2 क्या हुआ, देखो ई डी एस कॉस 90 डिग्री एंड हियर दिस वन, ये ई एस लिख दो, मैं सीधे ई एस में भी काउंट हो जाएगा, बात है कि क्योंकि वैल्यू रख करके तो उतना ही आता है। तो ई एस कॉस 90 और ई एस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्लियर करो कि मीन्स रिजल्ट क्या बना, माइनस ई एस। ठीक है, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू दिस। अब देखो इसको 180 रोटेट करेंगे। ठीक है, क्या 0 डिग्री से 180 रोटेट करेंगे तो क्या होगा, सेकंड केस ले लेता हूँ। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री टू थीटा इज इक्वल टू 180, तो 180 रोटेट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, उसको देखो, तो 180 रोटेट करने के लिए डायग्राम जो मैं आपको दे देता हूँ, डायग्राम देखो कैसे बनाओगे। ये यूनिट नॉर्मल डाउनवर्ड हो गया, यूनिट नॉर्मल डाउनवर्ड हो गया, और मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका अपवर्ड है।
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये अपवर्ड है, 180 डिग्री का एंगल हो गया किसमें, एन कैप और ई में 180 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में चेंज इन फ्लक्स कितना आएगा, डेल्टा फाई लिख देता हूं मैं सीधे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या, देखो 180 में -1 होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ES cos 180 डिग्री माइनस ES cos 0 डिग्री, क्लियर। तो 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा -ES माइनस ES, इट मीन्स -2ES, क्लियर। तो ऐसे यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो मीन्स आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसका यूनिट मैंने डिस्कस नहीं किया, तो यूनिट देख लो, यूनिट को आप यहां से जो मीन्स क्या है निकाल सकते हो उसको, यूनिट को, ठीक है। जनरल फॉर्मूला है क्या कि देखो यूनिट अगर मैं जो मीन्स डिस्कस करता हूं, ठीक है, तो यहीं पे जो मीन्स छोटा सा जो मीन्स बॉक्स लेकर के मैं यूनिट डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। फिर नया टॉपिक नया जो मीन्स फिर गॉस थ्योरम जो मीन्स मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे यूनिट डिस्कस कर लें, ये देखो फाई इज इक्वल टू ई और एस है, तो यहाँ से जो मीन्स क्या ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है। तो यूनिट वो भी ऐसा यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से जो मीन्स क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है आपका, क्योंकि ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और एस का सरफेस एरिया तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो मीन्स है ऐसा यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का जो मीन्स क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और दूसरा ये था कि गॉस थ्योरम जो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे वो इसी बेस पे जो मीन्स क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि मीन्स इसको 180 रोटेट करेंगे तो मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मीन्स कितना होगा ये, ठीक है। अब देखो गॉस थ्योरम जो मीन्स देखते हैं, हाँ ना गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट कैसे क्लियर करोगे, देखो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट सीधा सा है कि देखो ये चार्ज है, ठीक है, चार्ज के अराउंड एक स्पेस ले लिया, क्या चार्ज के अराउंड स्पेस ले लिया, क्लियर है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी, ऐसे, क्लियर। तो यानी कि और थोड़ा सा ये क्लियर कर दो कि नीचे जो सरफेस है ना, ये केवल प्लेन फिगर के ऊपर मैंने कर्व नहीं ड्रॉ कर दिया, इसको क्या करो, इसके अराउंड जो मीन्स एक स्पेस जो मीन्स अराउंड एक क्या है स्पेयर, ये कहो कि मीन्स पूरा क्या है कवर्ड है, ये मतलब ऑल डायरेक्शन से क्या है कवर्ड जो मीन्स एक सरफेस है, उससे हमने क्या कर दिया चार्ज को कवर कर दिया, क्लियर है। तो चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो क्या होगा, इससे पास होंगी इस सरफेस से। तो गॉस थ्योरम इससे भी जो है स्टेटमेंट दे रहा है, क्लियर है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीन्स इस सरफेस से पास हो रहा है, ठीक है, जिसको हम एस जो मीन्स बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई जो मीन्स बोल दिया, ठीक है। इसमें हम एलिमेंट्री जो मीन्स भी कंसिडर कर लें डीएस। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times of the charge enclosed by that surface, clear कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through any surface, any closed surface, electric flux passes through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of the charge enclosed by that surface. This one is the statement of Gauss theorem, clear? अब इसका प्रूफ जो मीन्स है, प्रूफ सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो मैं अननेसेसरी जो मीन्स डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर कि आपको प्रूफ जो दिया जाए, उसलिए यार नॉट इन सिलेबस, नहीं तो ऐसे भी था कि कभी हमने इसके 2 प्रूफ्स मैंने समझाए, आईसीसी बोर्ड वालों के लिए अलग समझाया, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए अलग समझाया, ठीक है। तो इसलिए इसको मुझे लगता है कि मीन्स जरूरत नहीं है हमें सीरीज भी जाने की, ठीक है। तो ये तो है गॉस थ्योरम। अब इसके एप्लीकेशन में जो मीन्स आते हैं, देखो इसका एप्लीकेशन क्या करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो मीन्स मैं आपको जो मीन्स ले रहा हूँ, कोई भी के इसके स्क्वायर का ले लेते हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन में आ गया। एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, और इसमें जो है कैसे डिस्कस करेंगे, देखो कि सपोज देयर इज अ spherical cell of radius capital R having plus Q charge distributed uniformly over it। थोड़ा सी थी लैंग्वेज, क्योंकि बच्चे तो अपने क्या है बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहते लैंग्वेज, तो प्रॉब्लम करेगा वो। ठीक है, इतना मीन कि भाई एक जो मीन्स क्या है, चार्ज स्फेरिकल सेल है। ठीक है, इसके रेडियस क्या है, रेडियस कैपिटल आर है। क्लियर है, एंड इसके ऊपर जो है जो चार्ज है प्लस क्यू वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर, अब इसके लिए हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट में लिख दिया मैंने EF एट अ पॉइंट, और फर्स्ट outside of this, outside of the spherical cell। क्लियर, पहला केस है कि मीन्स स्फेरिकल सेल के आउटसाइड जो मैं समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखो आउटसाइड जब जा रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या किया, ये P पॉइंट ले लिया इसका, कहां पे वो R डिस्टेंस में। लेट P is a point at distance small r from the center O of the sphere। Clear? Then to find electric field intensity at this point, या कंसीडर कर लो कि सपोज कैपिटल E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं उसको। क्लियर है, देन टू फाइंड इट्स वैल्यू, to find its value, let us draw Gaussian surface। Gaussian surface of radius r which passes through P। क्लियर, इसके अराउंड जो हमें क्या करो, गाउसियन सरफेस ड्रॉ करो। ये ड्रॉ कर दी गाउसियन सरफेस। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने सी, ठीक है, गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया।
सपोज ds be the elementary surface around P, then electric flux through it, ये हो जाएगा d phi इज इक्वल टू E डॉट ds। क्लियर? फिर इसको आगे क्लियर करेंगे। थ्रू होल गॉसियन सरफेस, थ्रू होल गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा? phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds। क्लियर? E को बाहर ले लेंगे, ds कितना हुआ? ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर? ये हमारे अकॉर्डिंग आया कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे पास होता है? इस गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है। ठीक, जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है वो इतना है। ठीक है, यहां पे लिख देंगे बट क्या, बट अकॉर्डिंग टू जीएस मतलब गॉस थ्योरम शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, इतना लैंग्वेज थोड़ा सा अगर लिख दोगे तो बहुत इफेक्टिव इमेज है, क्योंकि देखो ये नोट्स है। अब मैं बताऊंगा कि मीन्स क्या नहीं लिख सकते और क्या लिखोगे उसमें, क्योंकि बोर्ड पे ज्यादा लिखा हुआ लग रहा है ना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, देखो जब आप नोट्स लिखोगे ना तो खुद लगेगा मैं लिखूँ क्या, ऐसा नहीं तो कुछ भी नहीं लिखा, मीन्स 3 और 4 लाइन के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3 लाइन के अंदर कंप्लीट वो मैं भी जो मीन्स इजीली आपको लिख करके दे सकता हूँ। और ये क्या है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सीधे ये लिख दो बस हो गया और वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन समझो कैसे ना कि क्या लिख सकते हैं हम, कितना आप जो मीन्स डिस्क्राइब कर सकते हो बस। तो ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना, इतना जो मीन्स तो लिख दोगे, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थोड़ी इसमें। ठीक है, अभी देखो एक बार वो रिपीट करके मैं दिखा दूंगा। बट अकॉर्डिंग टू जीएस phi इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट लो, इसको इक्वेशन सेकेंड, और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर दोगे। क्या कर दोगे, दोनों को इक्वेट जो मीन्स कर दोगे। तो इक्वेट करोगे तो यहाँ पे जो मीन्स दे रहा हूं मैं, देखो ये इक्वेट करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा E इंटू क्या 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से E निकालूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? एक सिंगल चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता है, क्योंकि देखो हमने स्फीयर पे भी चार्ज इतना ही दिखा रखा है, इसलिए वैल्यू उतनी आई जितनी एक सिंगल चार्ज के लिए आता है जो r डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, लेकिन देखो ये सरफेस है तो मीन्स मैंने जो आपको क्या बताया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मीन्स बताया था ना ऑन सरफेस, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का केस लग जाएगा। ठीक है, उसमें चेंज हो जाएगा। तो उसमें चेंज कैसे जो मीन्स होगा उसको जो मीन्स क्लियर करना है। तो उसको क्लियर करने के लिए देखो आपने डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं इधर भी मीन्स उसको दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सॉरी स्पेस कम है, तो मीन्स क्या है, सिंस क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, इसको जो मीन्स ले लेंगे सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, सॉरी क्यू अपॉन क्या, क्यू अपॉन 4 पाई और r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू को रिप्लेस कर देते हैं इससे। क्या क्या रिप्लेस करेंगे, क्यू को, तो क्यू को रिप्लेस करेंगे तो क्या हुआ, देयरफॉर E इज इक्वल टू क्यू को रिप्लेस करेंगे देखो तो सिग्मा अपॉन क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या है स्मॉल r स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4 पाई और कैपिटल R स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। ठीक है, तो क्या बना E इज इक्वल टू क्या सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरह से जो मीन्स क्या हुआ, अब ये जो फॉर्मूला है ये वाला ये चेंज हो गया आपका, किस में आ गया, ये किस में आ गया, ये आपका चेंज हो गया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी और रेडियस में जो है कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो ये डिपेंड करेगा कहाँ तक आपको पूछ रहा है। ठीक, अब देखो इसमें तो हौच पौच हो गया, ये काफ़ी हो गई। ठीक, लेकिन देखो इतना लैंग्वेज तो आपको लिखना ही पड़ता है।
और क्या होता है कि देखो इस समय क्योंकि बोर्ड पे जो वीडियो वैसे चल रहा है, अदरवाइज मैं बोलता फिर बच्चों को लिखाता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कैसे लिखा सकता हूँ, लेकिन समझ रहे हैं कि देखो ये लैंग्वेज लिखने की होती है। जो मैंने बोर्ड पे लिख दी इतना तो लिखना ही है क्या, कि सपोज देयर इज अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r हैविंग +q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। क्लियर? वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एट अ पॉइंट। ठीक है, ऐसे भी लिखना है कि ड्यू टू दिस, ठीक है, थोड़ा सा ड्यू टू दिस वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल सेल एट पॉइंट P। क्लियर? पहला केस आया इसका कि मीन्स क्या, आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल। आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल मीन्स स्फेरिकल सेल ये है, इससे बाहर जो मीन्स हमने पॉइंट ले लिया, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालनी है ये। ठीक है, अब मैं जो मीन्स क्या है इतना जब आपने ये निकाल दिया तो अब आपको क्या करना है कि देखो ये P पॉइंट जो है कहाँ लेना है, यहाँ लेना है। ठीक है, यानी कि ऑन द सरफेस जो मीन्स लेना है, तो ऑन द सरफेस में जो है फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या इस रिजल्ट को फिर आपको। तो इसमें ऐसा करना कि मीन्स वीडियो को पॉज करके फिर जो मीन्स देखना, मैं तो यहीं पे बेटा दे रहा हूँ, इसमें टाइम लगेगा फिर। हाँ देखो अब जो है मीन्स ये पॉइंट आपका कहाँ आएगा, ऑन द सरफेस जो मीन्स आ गया P। ठीक है, तो इसको जो P ऑन द सरफेस P, इसको चाहो तो क्या ले लो, हाँ बस P ऑन द सरफेस है तो ऐसे ले लिया PS छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा वो देखो, पूरा डेरिवेशन नहीं करना इसके लिए। ठीक है, उसके लिए लिखना है कि मीन्स क्या, देन R इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल R, सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। फर्स्ट केस तो इसका ये हो जाएगा। क्लियर? और सेकंड केस जो बनाया था उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपने स्मॉल r स्क्वायर की जगह कैपिटल R स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है, और E इक्वल टू क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे आप कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल R, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है वो, ये E इक्वल टू क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। क्लियर? ठीक है, ये और इसके लिए है अंदर जब लोगे देखो क्या, अब अगला केस भी मीन्स आता है कि मीन्स एट अ पॉइंट इनसाइड ऑफ दिस, तो PI लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इनसाइड जब करेंगे देखो, तो इनसाइड जो गॉसियन सरफेस हमने ले रखा है, ये क्या नहीं कर रहा है, कोई चार्ज एनक्लोज नहीं कर रहा है, तो चार्ज एनक्लोज नहीं करेगा तो क्या होगा, ये जो मीन्स इसका थर्ड केस है, एट अ पॉइंट इनसाइड द सेल। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होगा, सब पूरी कहानी ये आएगी। ठीक है, यहां पे ऐसे लिखोगे कि भाई जो फाई आएगा वो आपका ये आएगा E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, नहीं एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, क्यू की जगह 0 आ जाएगा। क्यू की जगह 0 क्यों आएगा, क्योंकि देखो इसने कोई चार्ज ही एनक्लोज नहीं कर रखा है, क्योंकि तो स्फेरिकल सेल है ना, तो इसके अंदर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं हो रखा है, इसलिए क्या रख दोगे इसकी जगह 0 हो। ठीक है, यहाँ पे सो क्या E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू 0, तो E इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो स्फेरिकल जो है सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है, 0 मीन्स होती है। ठीक है, देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मीन्स बनता है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज 0, इज पोटेंशियल इज आल्सो 0। क्या पोटेंशियल भी 0 होता है, तो मीन्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स मैं आंसर देना आपको कि देखो सेंस क्या E इज इक्वल टू dV अपॉन dr होता है, तो dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि E अगर 0 है तो dV 0 हो गया, बट E इज इक्वल टू सॉरी बट क्या V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, जब इसको इंटीग्रेशन करोगे तो dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, V हो जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन हटेगा तो कांस्टेंट जो मीन्स आएगा। तो इसमें जरूरी है क्या कि जो बच्चे का मैथमेटिक्स होना बहुत रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक है,
फिजिक्स का जो मीन्स स्टूडेंट हो, ठीक है, वो बायो वाले हैं, लेकिन उनको इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए प्रॉब्लम जो मीन्स नीट वालों को फिर प्रॉब्लम होती है कि वो समझ ही नहीं पाते उसको कि क्या करना है उसके अंदर, ठीक है। ये तो समझो उसको कि मीन्स जब ई 0 है, ई की वैल्यू dV/dr होती है, ठीक है। नेगेटिव भी जो मीन्स रख सकते हो उसमें, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो है, तो फिर dV/0 हो गया, V क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक। तो याद रखो ये 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से बनता है कि मीन्स इफ inside the charge spherical cell electric field intensity is 0, its potential is also 0. So it is clear that from this discussion there is क्या potential inside the spherical cell will be not 0 if intensity is 0. Clear? तो ये जो मीन्स फर्स्ट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था। एक और जो मीन्स बताता हूँ कि इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली क्या लॉन्ग चार्ज कंडक्टर। हाँ देखो, इसका सेकंड एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं उसको, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। क्लियर? कि एक जो है इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज वायर है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू गॉस थ्योरम। तो कैसे निकालते हैं, इस बार कोशिश कर रहा हूँ मैं कि लैंग्वेज को ज़्यादा ना लिखूँ, ठीक है। अगर लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिखेंगे तो मीन्स क्या है, थोड़ा सा आपको अपने आप कैसे कितना लिख पाओगे, तो देखो, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, ये करिए कि मीन्स सपोज देयर इज अ वायर ऑफ, तो इतना थोड़ा सा मीन्स लिखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ, देखो कि सपोज देयर इज अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, क्लियर। एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम दिस p is any point at which we have to find इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज वायर, ठीक है। इतना लैंग्वेज के अंदर आपको जो है देना पड़ेगा, ठीक है। आगे कि सपोज E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एट P, देन टू फाइंड इट्स वैल्यू let us draw Gaussian surface of radius r and length l passes through P। क्लियर? इतना लैंग्वेज कम से कम जो है मीन्स लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके अराउंड देखो ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, ठीक है। इसका लेंथ एल हो गया, रेडियस आर हो गया, ये ठीक है, जो किससे पास हो रहा है, पॉइंट पी से पास हो रहा है। आगे ठीक है, अगर इसका सरफेस एस है तो मीन्स यहाँ पे इसका एलिमेंट्री कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका ई रहेगा और डीएस क्या रहेगा, एलिमेंट्री सरफेस, ठीक है। तो उसका भी मेंशन जो है यहाँ पे कर सकते हैं, क्या जहाँ पे आपने गॉसियन सरफेस जो मीन्स लिखा है जीएस, वहाँ पे एस मीन्स कर दो ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल पासेस थ्रू पी। क्लियर? सपोज डीएस विद एलिमेंट्री सरफेस around P, then electric flux through ds। तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो डी फाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, डी फाई इजिकल टू ई डी एस हो जाएगा। क्या इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा, ठीक है। ये एंड थ्रू होल जीएस, पूरी गॉसियन सरफेस से कितना पास होगा, तो ये हो जाएगा फाई इजिकल टू इंटीग्रेशन और ई डी एस, ठीक है। ये ई बाहर हो जाएगा और डी एस, ठीक है। डी एस इसको क्या लिखोगे, इसको अब देखो सरफेस एरिया बच्चे को सिलेंडर का याद होना चाहिए। सिलेंडर का सरफेस एरिया जो मीन्स कितना होगा, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है, ये होता है 2 पाई आर और एल,
ठीक है, 2πRH होता है ना, तो H की जगह L लिख दोगे क्योंकि लेंथ लिखी है यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या है, हमारे तो डिस्कशन के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है इस गॉसियन सर्फेस से, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन करूँ मैं कि देखो कुछ स्टूडेंट का ये भी रहता है कि सर यहाँ पे जो है सरफेस की ds इससे क्यों नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे भी एलिमेंट ही ले लो, ठीक है, ये ds, लेकिन यहाँ पे जो E है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मीन्स यहाँ पे जीरो हो जाता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लेते या यहाँ नहीं लेते, क्लियर है। तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको याद रखना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल में जब जाओगे तो वहाँ ये सब चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी फिर, ठीक है। तो यहाँ से उसको समझना जरूरी होता है कि क्यों नहीं किया वहाँ पे। बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, GT, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम phi इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा, ठीक है। दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, E इंटू 2πRL इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, E इज इक्वल टू 1/2πεq/RL, क्लियर। इसमें थोड़ा सा चेंजेस जो यूज करते हैं, देखो क्या चेंज करोगे इसको, देखो एक तो ये चेंज कर लो, E इज इक्वल टू क्या, ये लिख देना कि सिंस क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q/ क्या L, therefore Q is equal to lambda L, so E is equal to 1/2πε0 lambda L upon RL, L से L कैंसिल हो जाएगा, E is equal to 1/2πε0 lambda upon R, ठीक है। एक तो ये है, और इसमें आप ऐसे चेंज कर सकते हो, देखो आप ये चेंज जो मीन्स कर लो कि इसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 1/ क्या हो जाएगा, 4πε0, 2 लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1/ε0 की वैल्यू एक साथ रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं करेगा वो, ठीक है। तो दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। इसमें लैंग्वेज CBSE बोर्ड वालों के लिए थोड़ा सा, लैंग्वेज नहीं भी लिखोगे, डायग्राम अगर आपका क्लियर है तो आप सीधे यहाँ से लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रू एलिमेंट्री सरफेस, ठीक है, ये वहाँ से स्टार्ट करके ये भी कर सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन बच्चों को ये रहता है कि लैंग्वेज लिखे सर या नहीं लिखें। देखो अगर आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है अपने को, या आप उसको अंडरस्टैंड कर रखे हैं तो लिखने में कोई प्रॉब्लम जो है मीन्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लिखना ही नहीं आता सपोज, ठीक है, तो फिर तो प्रॉब्लम है ही ना। तब तो क्या होगा कि जो मैं पढ़ा भी रहा हूँ आपको लगेगा बोर सर ये जो मीन्स क्या लिख दिया अपने बोर्ड पे, अरे ऐसा नहीं है ना, ठीक है। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन आता है तो मीन्स वेल रिप्रेजेंटेशन जैसे जो उसको, ठीक है, तो टीचर को लग जाता है कि हाँ बच्चा जो मीन्स क्या है, ये टॉपर के लायक है या अच्छा जो मीन्स है, तो मार्किंग स्टार्ट से ही होना उस टाइप से जो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और शुरू से आप जो मीन्स क्या है कोशिश कर रहे हैं कि लैंग्वेज ही नहीं लिख रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं कुछ ऐसा, थोड़ा बहुत तो लिखो भाई, ठीक है, कुछ तो जो है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी को कुछ लिखना नहीं आ रहा है तो ये करो कि डायग्राम बना दो और मीन्स क्या है डेरिवेशन दे दो बस हो, ठीक। अब देखो इसका जो है थर्ड एप्लीकेशन जो मीन्स बताता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये थर्ड एप्लीकेशन है किसका, गॉस थ्योरम का थर्ड एप्लीकेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसके लिए, जब देखो उसको, इसके लिए ऐसे सीट जो मीन्स बनाओगे ऐसे, ये क्लियर कर दिया, ये ऐसा कुछ इसका मीनिंग होता है कि मीन्स ये इनफाइनाइट लेंथ है इसके, क्लियर। ये इतना लिख दोगे सपोज देयर इज क्या सीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, क्लियर। एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस P इज एनी पॉइंट, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस P इज एनी पॉइंट, यहाँ से जो कुछ डिस्टेंस पे तो P यहाँ दिखाओगे तो इसके अपोजिट भी क्या करना, इसका P डैश दिखा दो, मतलब सम डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P ले लिया, एट विच वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज शीट, क्लियर। देन टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट E, लेट अस ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। तो इसमें गॉसियन सरफेस कैसे फॉर्म का करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर पासेस थ्रू दिस, देखो इस तरह से,
अब इसके अंदर से एंटर करिए ऐसे, क्लियर। इस तरह से गॉसियन सरफेस इमेज को ऐसे ड्रॉ करेंगे, क्लियर। इसको क्या करोगे, उसको समझो कि इसको तो ए ले लिया, लेकिन इसके अराउंड जो स्पेस है इसको, इसके लिए जो मीन्स आपने डी ए जो मीन्स ले लोगे, डी ए जैसे एस ले रहे थे तो एरिया है ना, एरिया का सिंबल यहाँ पे ए लेते हैं तो मीन्स ये, तो क्लियर हो गया कि मीन्स देन क्या, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस, तो क्या आएगा 5 पूरा, अगर एक साथ लेना चाहते तो एक साथ ले लो, 5 इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए। अब ऐसे क्यों किया, डबल सरफेस है इसलिए जो मीन्स ऐसा करते हैं, ठीक है। इसको 2 इंटू क्या, इंटीग्रेशन ई डी ए, फिर क्या हुआ 2 इंटू डी एस की जगह है डी ए, ठीक। यहाँ पे ई को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन और क्या डी ए, तो इसको जो है 2e a कर दो, ठीक है। क्लियर, ये हमारे अकॉर्डिंग जो मीन्स है, देखो ये छोटे से जो मीन्स इसका है, ठीक है, इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक। यहाँ पे जो मीन्स क्या, यहाँ पे बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम 5 इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू, क्लियर। यहाँ पे जो है क्यू, ठीक, इक्वेट कर दो। सो फ्रॉम दिस एंड दिस 2e a इज इक्वल टू क्या 1/ε0 क्यू, और e इज इक्वल टू 1/2ε0 क्यू अपॉन ए, क्लियर। एंड क्यू अपॉन ए को किससे रिप्लेस करोगे, सिंस सिग्मा इज इक्वल टू क्या क्यू अपॉन ए होता है, देयरफॉर e इज इक्वल टू क्या सिग्मा अपॉन 2ε0, क्लियर, ठीक। और इस पे बेस्ड 1 मार्क्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो कैपेसिटर वाला जो चैप्टर है उसमें जो है यूज होगा, तो मैं उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, ये तो यहाँ हो गया, ठीक है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो कैसे यूनिट्स बन रहे हैं उसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। ये वाला केस कॉमन केस होता है, जब मैं उसको बताऊं, ठीक है। केस 1, इसमें देखो एक प्लेट पे जो है मीन्स क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज, और एक प्लेट पे जो मीन्स नेगेटिव चार्ज। सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है। इसमें जो है आपको 3 पॉइंट मेंशन कर देगा, ठीक। 3 पॉइंट जो मीन्स मेंशन कर दी, इनमें आपको इंटेंसिटी जो मीन्स बतानी है कि किस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है, और इसमें आपकी जो है इसमें बनेंगे आपके 3 केसेस के बन गए। प्लेट जो मीन्स क्या करेगा, वो बदल देगा, दोनों सेम टाइप की जो है सेम चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव दोनों पे, ठीक है, दोनों पे जो है नेगेटिव है, ठीक है, और इसमें जो है नेचर बदल देगा उसका, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो मीन्स बनते हैं, ठीक है। उतना डिटेल में मैं जाऊँगा तो बहुत लंबा टाइम जो मीन्स उस पर लगेगा, लेकिन एक से समझ सकते हो क्या, मतलब इसका आगे यूज क्या है। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो जैसे हमने ये क्लियर कर दिया, एक सिंगल प्लेट के लिए इतना इंटेंसिटी होता है, ठीक है। समझो यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, मिड में निकालना चाहते हैं, यहाँ पे देखो ये आपका जो है लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये मिड में हो गया, है ना। तो देखो पहले किस पे मिड में जो है देखते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये P1 प्लेट हो गई, ये P2 प्लेट हो गई, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसका क्या ले लिया सिग्मा 2 ले लिया। सपोज कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है, तो फिर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे मिड में, ठीक है, एट m, ठीक है, E1 मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू P1 फर्स्ट प्लेट, ये हो जाएगा कितना सिग्मा 1/2ε0। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो मीन्स पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम दिस, ठीक है क्या, अरे E1 क्या होगा अवे फ्रॉम दिस, और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, E2 मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड प्लेट सिग्मा 2/2ε0, क्लियर। इसकी डायरेक्शन भी सेम होगी, क्यों, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे क्या होती है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो वही है नेगेटिव प्लेट की तरफ हो जाएगी, ठीक है। क्लियर करो कि मीन्स दोनों क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, सो क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या सम ऑफ दीस टू, इन दोनों का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, इन दोनों का सम होगा तो ऐड कर दो, सिग्मा 1/2ε0 प्लस सिग्मा 2/2ε0, E इज इक्वल टू आ गया, क्लियर है। अब क्या आ गया, देखो इसमें क्या कर सकते हो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन क्या 2ε0, ऐसा हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ठीक।
तो ये तब का केस है कि जब when both the plates of different surface charge density, suppose both are of similar charge density, अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, मतलब दोनों एक ही नेचर की प्लेट हैं, उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में हो जाएगा E इज इक्वल टू क्या, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ऐड हो जाएगा तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इससे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको जरूरत पड़ेगी क्या, कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पेयर ऑफ प्लेट्स। ठीक है, आगे इसको क्या बोलते हैं मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इसकी जरूरत फिर आगे जो इमेज पड़ेगी। ठीक है, ऐसे देखो क्या करोगे, ऐसी जो इमेज क्या है एल पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके लिए क्या होगा, अवे फ्रॉम दिस नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स नेगेटिव, तो ये E1 इधर हो जाएगा, E2 इधर हो जाएगा। यहाँ पे जो इमेज फिर वही कि इसके लिए E1 जो इमेज इधर हो जाएगा और E2 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट और राइट पे जो इमेज इंटेंसिटी का रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, लेकिन सिमिलर चार्ज प्लेट होने पे ये जीरो हो जाता है। क्या, सिमिलर चार्ज प्लेट होने पे क्या हो जाता है, ये जीरो जो इमेज हो जाता है, क्योंकि हॉस्पॉस हो जाता है उसमें बोर्ड पे, मैं आगे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, खुद भी आप इजीली जो निकाल सकते हो। बस क्या होगा, डिफरेंस निकालोगे तो बीच में नेगेटिव आ जाएगा। क्या, डिफरेंस निकालेंगे तो मीन्स क्या है, बीच में नेगेटिव जो मीन्स आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो इस पे जो मीन्स क्या करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स टॉपिक है। ठीक है, इस पे आप डिफरेंट जो मीन्स क्या है क्वेश्चंस मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पेयर ऑफ प्लेट्स पे लेफ्ट और राइट पे जो मीन्स इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको वैसे बता ही दिया कि मीन्स क्या है वहाँ पे इंटेंसिटी किस तरह से जो मीन्स निकालनी। तो ये सब कुछ यही रहेगा, बस बीच में नेगेटिव आ जाएगा। क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि E1 और E2 दोनों क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में जो मीन्स है। ठीक है, तो इसमें डिपेंड करेगा कि सिग्मा 1 ज़्यादा है या सिग्मा 2 ज़्यादा है। ठीक, तो इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी जो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी जो मीन्स है, केवल ये गाइडलाइन है आगे के लिए, मतलब कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मीन्स फाइट करना है तो आगे इसके अंदर घुसना पड़ता है। कॉन्सेप्ट बेस तो मैंने दे ही दिया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर घुसना पड़ता है। मैंने क्या कहा कि मीन्स ये तो मैंने आपको जो मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट बताई, लेकिन अगर सिमिलर चार्ज वाली जो पेयर ऑफ प्लेट्स है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी लेफ्ट राइट और मिड में क्या जो मीन्स क्या है इंटेंसिटी होगी और क्या क्या जो मीन्स, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, उसकी और डेप्थ तक जो मीन्स जाना पड़ेगा। ये कल कॉम्पिटिटिव लेवल में अगर फाइट करना है तो उसके लिए जो मीन्स आपको रिक्वायर होगी। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो मीन्स क्या है, आप मेरे ऑनलाइन जो मीन्स क्लासेस की सिवा जो मीन्स ऑफलाइन क्लास, जैसे लॉकडाउन जो मीन्स ऑफ होता है वैसे आप जो मीन्स हमारी क्लासेस को जो मीन्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो यहाँ लोकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ऑफर मीन्स ऑप्शन है। ठीक है, जो पास आउट हो चुके हैं वो भी जो मीन्स क्या है, अगर मीन्स चाहते हैं तो उनको बहुत डीपली जो मीन्स हम स्टडी कराएंगे, आप जो मीन्स ज्वाइन करिए। ठीक है, लास्ट हमारा जो मीन्स क्या है 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो मीन्स चल रहा है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी आप A to Z कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे डिस्कस करना चाहेंगे तो मीन्स वी आर रेडी फॉर दिस। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।